वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक नए मौजू में आप प्यारों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आप प्यारों को अपने इस यूट्यूब चैनल ताहिर अली टेक्निकल में वेलकम एंड खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मौजू की जानिब बढ़ते हैं। आज के इस मौजू में मैं आपको बताऊँगा इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से। थंबनेल में आप देख चुके हैं कि आप पॉलिसी करवाने से पहले किन चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, पॉलिसी करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं खुल के आपको बताऊंगा। जो वर्कर हजरात, जो एजेंट्स हजरात आपसे चीज़ें नहीं मांगते लेकिन होती वो ज़रूरी हैं, आपको इदारे के देने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप पॉलिसी करवाना चाह रहे हैं किसी भी इदारे में, चाहे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में करवाएं, चाहे EFU, जुबली, कतर, तकाफुल, डायमंड, किसी भी इंश्योरेंस में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो सबसे पहले आपका अपना CNIC होना ज़रूरी है। अगर आपका खुद का NIC नहीं है तो वर्कर कहेगा, एजेंट्स कहेगा कि आप अपने फादर का NIC दें, आप अपने मदर का दें, आप अपने किसी और रिलेटिव रिश्तेदार का NIC दें, आपकी पॉलिसी हो जाएगी। ये आपकी पॉलिसी ना हुई दोस्तों, पैसे आप दे रहे हैं, पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, नाम किसी और का है इदारे में, तो आपको क्लेम नहीं होगा। यानी वो तो एजेंट्स और वर्कर हजरात अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में होते हैं, अपनी पॉलिसी सेल करने में लगे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये पॉलिसी आपकी नहीं होती। यानी क्योंकि आपका NIC खुद का नहीं है तो दूसरे का NIC आप देते हैं, पैसे आपके NIC उसका। जब उधर पैसे, काफ़ी ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, फील्ड में हैं केस दोस्तों, तो खुद वो कहते हैं यार मैं पैसे पिलाता हूँ, मैं किस्त जमा करवाता हूँ, तो रिटायरमेंट लोन जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो मुझे मिलेंगी ना। इससे नहीं है दोस्तों, तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों दोस्तों? NIC तो उस बंदे का चला गया जो आपका रिलेटिव था, जो आपका रिश्तेदार था, उसका NIC चला गया। इदारे में उसका नेम है कि वो खुद पैसे देता है, और जब भी कोई रिटायरमेंट होगी, जब भी कोई क्लेम होगा, जब भी कोई लोन के मद में आप पैसे निकालने चाहेंगे, तो वो जिसका NIC होगा अकाउंट भी उसके नेम से बनेगा और पैसे भी स्टेट लाइफ का इदारा जो भी इंश्योरेंस इदारे हैं वो उसके नेम से पेज अकाउंट का चेक बना के उसके अकाउंट में ही पैसे डालेंगे। आपका नहीं हुआ। अगर खुदा न खास्ता वो दरमियान में डेथ हो जाता है तो आप का NIC नहीं है तो आप नामिनी भी नहीं हो सकते, क्योंकि रिलेटिव, अगर आपका ब्रदर क्यों ना हो, ब्रदर का भी नामिनी यानी वारिस नहीं होता दोस्तों, भाई का वारिस नहीं होता, तो आप अगर किसी और के यानी NIC पे पॉलिसी नहीं कर सकते। ये आपने ज़हन नशीन कर लेनी है, क्योंकि जब भी डेथ क्लेम होता है या लोन होता है या और कोई यानी उसमें वापस करने की मद में होते हैं, तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका NIC नहीं है, तो पैसे उसको जाएंगे जिसका NIC इदारे में होगा। सबसे पहले आपने ज़हन नशीन ये बात कर लेनी है कि आपका अपना NIC कार्ड, शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, तब ही आपकी पॉलिसी हो सकती है। सबसे पहले NIC, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों आपका जो है आपकी सिग्नेचर्स भी होना ज़रूरी होती हैं, जो एक फॉर्म जारी करते हैं स्टेट लाइफ वाला इदारे वाले, और जो भी इदारे यानी इंश्योरेंस करवाते हैं उनका एक फॉर्म होता है, जिस फॉर्म पे आप सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं कि मैं इस पॉलिसी को चलाऊंगा और अपना प्रीमियम साला ब साला पेश जमा कराता रहूँगा, प्रीमियम पे करता रहूँगा। तो आपकी सिग्नेचर्स, वही सिग्नेचर्स आपने करनी है जो सिग्नेचर आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं, जब भी आप क्लेम करवाते हैं, जब भी आप दरमियान से उनसे पैसे लेते हैं, तो आपसे वो लोन पे वही सिग्नेचर करवाना चाहते हैं, वही सिग्नेचर आपको करनी होती है जो पहले आपने पॉलिसी करवाने वक्त आपने सिग्नेचर की थी। काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिग्नेचर यानी करते हैं, लेकिन जब लोन लेते हैं, जब पैसे लेते हैं इदारे से, स्टेट लाइफ से, तो वो सिग्नेचर भूल जाते हैं, यानी उनको याद नहीं होती कि हमने कौन सी सिग्नेचर की थी। तो दोस्तों आपने सिग्नेचर वही करनी जो आपके अपने CNIC पे मौजूद हो, क्योंकि CNIC पे आप देखेंगे कि मेरी सही ये है, मेरी दस्तखत ये है, तो फिर आप जब भी लोन करवाएंगे या और कोई चीज़ आप मंगवाएंगे
है तो आप वही सिग्नेचर करेंगे जो आपके NIC के ऊपर है। और मैंने देखा है, मैं खुद काम करता हूँ तो वर्कर हजरात और एजेंट हजरात भी NIC वाली ही दस्तखत आपसे लेते हैं आपके अपने फॉर्म पे। XYZ हो भी जाता है, अगर आपकी NIC पे अंगूठा लगा पड़ा है, आप अंगूठा लगा रहे हैं और फिर बाद में आप कह रहे हैं कि मैं सही करता हूँ, तो सही भी आप कर सकते हैं, फिर उसका करेक्शन वो देते हैं, फिर ही आपकी पॉलिसी हो जाती है। तो दोस्तों दूसरी नंबर चीज़ आपने अपनी सिग्नेचर करनी होती है फॉर्म पे। और तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ आपने अपना नामिनी देना होता है। किसी की वाइफ हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, लेकिन बेटा जो 18 साल से कम होता है तो उसके लिए आपका जो होता है संभालने वाला का भी नेम उसको फॉर्म में दिलवाना पड़ता है। अगर आपका बेटा अगर आपका बेटा छोटा है, 18 साल से उसकी एज कम है, तो आप वो यानी उनके संभालने, अगर खुदा न खास्ता आप नहीं रहते तो आपका जो भाई है, उसका चाचू या उसका और कोई रिलेटिव आपका जो हो, उसका यानी ख्याल रखने वाला रिलेटिव रिश्तेदार आपका, उसका नेम आप देंगे। क्योंकि 2 या 3 या 4 या 5 प्रीमियम आप जमा करवाते हैं, अगर खुदा न खास्ता दरमियान में आप चले जाते हैं, आपकी डेथ हो जाती है, तो जो पैसे आते हैं वो तो आते हैं आपके अपने बेटे के लिए, लेकिन उसका जो रिलेटिव होगा, जो संभालने वाला होगा, तो उस अमाउंट को वो उसकी अमानत के तौर पर उसका ख्याल रखेगा। ये हुई तीसरी नंबर चीज़। और चौथी चीज़ क्या है दोस्तों? चौथी चीज़ आपका प्रीमियम होता है। कम अज़ कम आप जो जितना भी प्रीमियम करें, आप 10, 15 हज़ार, 20, सबसे पहले NIC सिग्नेचर फॉर्म के ऊपर अपना नामिनी, अपना वारिस, आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपका फादर भी वारिस हो सकता है, नामिनी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी प्रीमियम, आप अपनी जितनी भी अमाउंट की पॉलिसी करवाना चाह रहे हैं, चाहे 50 की, लाख की, 2 की, 5 की, 10 की, 15 की, वो अमाउंट होना लाजमी है। यानी कि 4 चीज़ें आपकी होना ज़रूरी है, फिर ही आपकी पॉलिसी होगी। यानी इन चारों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपकी पॉलिसी नहीं होगी। और 5वीं चीज़ मुझे अभी याद आई है कि आपका मोबाइल नंबर, आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। फ़ोन नंबर से क्या होता है, आप जब आपकी रकम, आपके पैसे जब इदारे में जमा होते हैं तो आपको स्टेट लाइफ की तरफ से या जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस अगर देती है मैसेज, स्टेट लाइफ तो देती है मैसेज, तो आपका जब प्रीमियम, आपके जब पैसे जमा होते हैं तो आपको एक यानी तस्दीक के तौर पर मैसेज आता है कि आपका स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी पॉलिसी नंबर ये और इतनी अमाउंट आपकी जमा हो गई है। तो आपका मोबाइल नंबर भी वो मोबाइल नंबर दें जो आप मुस्तकबिल में, फ्यूचर में उसको यूज़ करते रहें। यानी ऐसा नंबर ना दें जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं फिर आप बंद कर दें। यानी नंबर भी आपका जो चलता रहे वो नंबर आप इनको प्रोवाइड करें। और सिग्नेचर कभी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों सिग्नेचर अगर आप भूल जाते हैं, आप लोन लेंगे, आप दरमियान में पैसे लेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, रिक्वायरमेंट्स लगेगी, फिर आपको इदारे जाना पड़ेगा, उधर जोन में जाना पड़ेगा, फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका NIC देखेंगे। यानी एक बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है। इसलिए आप जब पॉलिसी करवाते हैं सबसे पहले अपनी सिग्नेचर याद रखें। काफ़ी केसेस होते हैं सिग्नेचर उनको याद नहीं होती, तो आप सिग्नेचर वही करें जो आपको फ्यूचर में जो आपको याद रहे। अगर याद नहीं भी रहती दोस्तों तो आप NIC को देखकर, NIC वाली सिग्नेचर करेंगे तो NIC को देखकर आपको याद आएगी। और वर्कर भी कहेगा कि हम NIC वाली सिग्नेचर करवाते हैं, तो आप ये NIC वाली सिग्नेचर करेंगे तो आपका लोन की अमाउंट, आपका जो पैसे होंगे आपके अकाउंट में इदारा जमा करवा देगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें आपकी होंगी तब ही आपकी पॉलिसी होगी, वरना अदरवाइज आपकी पॉलिसी इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आपकी पॉलिसी नहीं होगी। और छठी चीज़ मैं फिर भूल रहा हूँ, छठी चीज़ वो जो नामिनी आप देते हैं, आपका जो वारिस होता है उसका भी NIC होना ज़रूरी होता है। अगर NIC कॉपी आप नहीं दे रहे तो उसका NIC नंबर देना लाजमी होता है। अदरवाइज़ वो छोटा है, उसकी एज कम है, 18 साल से उसका NIC नहीं बना हुआ, तो फिर उसका NIC आप नहीं देंगे। लेकिन जो नामिनी करते हैं आप उसका भी आपको जो होता है NIC नंबर कॉपी नहीं है तो NIC नंबर लाजमी उनको दें, क्योंकि ये चीज़ें 6 चीज़ें आपने नहीं देंगे तो रिक्वायरमेंट लगेगी, आपके पैसे फंस जाएंगे, आपके पैसे सस्पेंस में चले जाएंगे। फिर दोस्तों
जो है आपकी पॉलिसी, पैसे तो आपके जमा होंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट में जब जाएगी तो आपकी FPR नहीं होगी, आपका फाइल नहीं बनेगा, आपका OPD नहीं बनेगा। जब फाइल नहीं बनेगा, जब OPD नहीं बनेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे तो जमा हो गए लेकिन रिक्वायरमेंट में चले गया, तो ये रिक्वायरमेंट जब हल नहीं होगी तब तक आपका केस उसमें यानी रुका पड़ा होगा। इसलिए ये 6 चीज़ें आपने याद करनी है। अपना NIC, अपने जो नामिनी है उसका NIC, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो नंबर जो आपका यूज़ हो, और सिग्नेचर वही करनी जो आपके NIC के ऊपर हो, वही सिग्नेचर आपने करनी है। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि आपके साथ कोई मिस्टेक ना हो, ये रिक्वायरमेंट आपको याद हो। जब भी पॉलिसी करवाएंगे, कोई भी वर्कर आएगा, अगर उससे कोई चीज़ भूल जाती है, उससे कोई चीज़ याद नहीं आती, वो भूल जाता है, तो आप उसको याद दिलाएंगे कि ये चीज़ आप हमसे क्यों नहीं ले रहे। फिर वो कहेगा हाँ यार ये चीज़ चाहिए, ये आप मुझे दें, वरना रिक्वायरमेंट लग जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें सब समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मेरी यूज़फुल और हेल्पफुल बनी होगी। दोस्तों तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मौजू, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।